आरंभ से पहले मंदिर की झलक दिखाती हैं। यही वो शिलाएं हैं जो राम का पता बताती हैं। दोस्तों देखिए, ये है अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला, जहाँ पर शिलाएं रखी गई हैं। और इन शिलाओं को न सिर्फ हाथों से बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन इसमें बनाए गए हैं, बल्कि इनको उतनी ही कारीगरी से यहाँ पर टिकाया भी गया है। आप जानते हैं, क्योंकि पत्थर बहुत विशाल होते हैं तो इन पत्थरों को यहाँ पर टिकाना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको यहाँ पर टिकाने के लिए ख़ासी मेहनत की गई है, ख़ासा यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अभी हमारी मुलाकात हुई एक शख्स से जिनकी कंपनी है दिल्ली की, और उन्होंने इन पत्थरों की सफाई की है। दोस्तों, अयोध्या का जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अहम हिस्सा है वह है अयोध्या की कार्यशाला, जहां पर वो शिलाएं रखी गई हैं जिन शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किया जाना है। और आज मैं उस कार्यशाला में मौजूद हूं, जहां पर आप इन पत्थरों को देख सकते हैं। ये पत्थर आज से नहीं रखे हैं, ये पत्थर कई सालों से यहाँ रखे हैं। हिस्सा इनका काला भी पड़ चुका है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराने समय से, कई सालों से ये पत्थर यहाँ रखे गए हैं। तो कुछ सामान यहाँ पर और छांट के रखे गए हैं जो लगने हैं मंदिर में। राम मंदिर के निर्माण में इनका इस्तेमाल होना है। एक विशाल भव्य राम मंदिर आप देखेंगे तो उसका जो एक सिरा होगा राम मंदिर का, वो यहाँ से जुड़ेगा इस कार्यशाला से। और उस राम मंदिर का अस्तित्व इस कार्यशाला के इन पत्थरों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरह के पत्थर हैं ये। मैं आपको एक बार ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पत्थर है इसको हाथ से काट के डिज़ाइन किया गया है, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर जब मशीन से काटते हैं तो वो ऐसा होता है, लेकिन जो ये हिस्सा है ये भी हम मशीन से करते हैं, ये भी जो कारीगर होते हैं मशीन से करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है ये हिस्सा पूरी तरह से कारीगरी होती है, हाथ की कारीगरी। और ये देखिए, ये काला पत्थर, ये बहुत ही पुराना पत्थर है यहाँ पे जो रखा गया है। ये हिल भी नहीं पा रहा है मुझसे, सोचिए कितना भारी होगा। मैं इसको हिला पाने में एकदम असमर्थ हूँ इस पत्थर को। और बहुत ही विशालकाय खंड हैं ये पत्थरों के। ये राम मंदिर की कार्यशाला है जो यहाँ अयोध्या में है। देखिए, ये सब हाथ की कारीगरी है। ये देखिए, ये सिंह बना हुआ है, ये सिंह का मुख है। ये सिंह पूरा हाथ की कारीगरी है। और अलग अलग तरीके के देखिए ये फूल बनाए गए हैं। ये एक मुख है किसी पशु का, ये भी देखिए हाथों की कारीगरी है। पूरी तरह से हाथों से इसको बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर रखे गए हैं, पीछे पत्थरों को आपने साफ देखा होगा, क्योंकि वो जो कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसने उन पत्थरों की सफाई कर ली है, लेकिन ये पत्थर अभी साफ़ होना बाकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह देखिए इनको टिकाया गया है। देखिए, वो देखिए एक छोटा सा पत्थर आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर टिकाया गया ताकि बैलेंस रहे। तो इसके लिए भी जो एक कारीगरी ने इसको बनाया है और एक कारीगरी ने इसको यहाँ पे आके रखा भी है। तो ये बहुत ही देखने लायक लम्हा है। ये देखिए, ये छत देखिए नक्काशी की गई है। देखिए ये छत है और ये मंदिर की छत बनेगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से सुंदर नक्काशी की गई है। और इसको कितना विशाल खंड है ये पत्थर का, इसको टिकाया गया है। इसके ऊपर जो शिलाएं हैं उसके ऊपर टिकाया गया है।
ये देखिए सामने राम जन्मभूमि न्यास मंदिर निर्माण कार्यशाला का एक बोर्ड ऊपर लगा हुआ है। 1992 में जब कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या में इकट्ठा हुई थी, तो वो जो भीड़ आई थी, जो लोग आए थे कार सेवक देश के अलग अलग हिस्सों से, तो वो अपने साथ राम नाम के पत्थर भी लेकर आए थे। और वो राम नाम के पत्थर आज देखिए, आज भी उसी रूप में यहाँ रखे हुए हैं। ये देखिए, ये ऊपर मंदिर का एक आकार दे दिया गया था इसको तभी उन पत्थरों से। कार सेवक थे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्हीं की लाई हुई ईंटों से एक मंदिर का प्रतिरूप यहाँ बना दिया गया था कार्यशाला के अंदर, और उसी प्रतिरूप के साथ ही इन पत्थरों को आज रखा गया है यहाँ पर। देखिए, इन पत्थरों को जो भी कार सेवक लेकर आए थे, उन पत्थरों पर उन्होंने अपने हिसाब से जय श्री राम भी अंकित किया हुआ है। और देखिए, दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा हुआ है ये, और ये निश्चित है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ या समझा पा रहा हूँ तो ये श्री राम होना चाहिए इस पर लिखा हुआ। और इसके बाद देखिए, ये एक दक्षिण भारतीय शब्दों में कुछ लिखा हुआ है इस पत्थर पे। फिर आगे ये पत्थर है। तो ऐसे कई पत्थर हैं जिन पर अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का एक ब्यौरा मिलता है आपको। ये देखिए, एक भाषा ये है। तो जो कार सेवक आए थे उन्होंने अपनी भाषाओं को भी इस पर ज़िंदा रखा है। आप इधर देख सकते हैं। बारिश और भी चीज़ों से थोड़ा सा इसका जो कलर है, जो ईंटें हैं, वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन देखिए इस पर श्री राम जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं। अयोध्या की बात राम की निशानी के बिना अधूरी होगी। अयोध्या में कार्यशाला में हमें राम की वो निशानी दिखाई दी जहाँ जहाँ उन्होंने अपना जीवन काल गुजारा। राम की ये निशानियाँ हर भारतवासी को देखना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए। ये तस्वीरें हैं जिनका संकलन गहरे रिसर्च के बाद किया गया है। ये पूरी किताब है एक तरह से दोस्तों। ये देखिए कितने रंग सिमटे हुए हैं। राम की पूरी यात्रा का वृत्तांत है इन तस्वीरों में। राम कहाँ कहाँ से गुजरे उनका पूरा ब्यौरा है तस्वीरों सहित। और ये बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल, संघर्ष और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च का काम है जो यहाँ VHP की विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में आपको देखने को मिल रहा है।